एक बार एक हरे भरे जंगल में लग गई आग। सारे पक्षी सारे जानवर भागने लग गए। एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी भर भर के वो आग बुझाने का काम करने लग गई। तो जो भाग रहे थे वो लौट के आए और वो चिड़िया से पूछे कि ये चिड़िया, तेरी चोंच में जितना पानी है क्या उससे जंगल की आग बुझ जाएगी? तो चिड़िया ने जवाब दिया कि मुझे भी पता है मेरी चोंच में जितना पानी है उससे जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन कल जब कहानी लिखी जाएगी, इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में और तुम सब का जंगल को जलता छोड़कर भाग जाने वालों में लिखा जाएगा। तो अब आप समझ लो कि आप अपना नाम इतिहास में, इस गौना ग्राम सभा के इतिहास में लड़ने वालों में लिखाना चाहते हो या भाग जाने वालों में लिखाना चाहते हो। क्योंकि मैंने तो संकल्प कर लिया कि जितना मेरे अंदर दम में दम है और जितना मेरी पार्टी में दम है, हम तब तक लड़ेंगे जब तक यूजीसी अधिनियम को लागू नहीं करा देते। क्योंकि कल जब इतिहास लिखा जाएगा तो आज डॉक्टर सोनेलाल पटेल को कहा जाता है कि कमेरा के लिए संघर्ष करते करते इस दुनिया से विदा हुए। तो निश्चित तौर पर जब लिखा जाए तो यह लिखा जाए कि अपना दल ने हमेशा इस वंचित समाज की लड़ाई लड़ी है, उसके हक और अधिकारों के लिए। ना उसने सर कटाना कभी मैं उससे मरहूम रखा है अपने आप को, और ना सड़कों पे लड़ने से मरहूम रखा। मैं आप लोगों से कहने आई कि इस यूजीसी को समझिए, एसआईआर को समझिए, अपनी खेती बाड़ी को समझिए और सबसे ऊपर अपने सम्मान और अपने अधिकार को समझिए। अगर हम इसी प्रकार सवाल करने से डरते रहे, आंदोलन के लिए सड़कों पे उतरने से डरते रहे, तो याद रखिएगा अस्तित्व मिट जाएगा। आपने 75 साल पहले जिनसे लड़ करके ये आजादी पाई, वो गोरे अंग्रेज तो चले गए, लेकिन इस देश की सत्ता, इस देश की कुर्सी काले अंग्रेजों को दे के चले गए। और वो काले अंग्रेज वो लोग हैं जो आपके बीच में ही 15% है, लेकिन आपके ऊपर शासन करने के लिए अपनी चुटिया बांधे बैठे हैं और ये सोच रहे हैं कि जितना दबा सकते हो इन 85% को दबा लो, क्योंकि जितना ये दबेंगे उनका राजपाट उतना बेहतर चलेगा। और हम इस बात पे आमादा है कि शासन इस देश में वही करेगा जब जातिवार जनगणना होगी। तो जिस समाज की होगी जितनी संख्या भारी, उस समाज की शिक्षा में, सदन में, कमाई में, पढ़ाई में, लड़ाई में, इस देश के खेत खलियान, राजस्व और सत्ता में होगी उतनी हिस्सेदारी, और जितनी होगी हिस्सेदारी इस देश को विकसित बनाने में हमारी होगी जिम्मेदारी। तो मेरे भाइयों से मैं कहने आई हूं कि आप नौजवान साथियों को आपकी बहन का जो साथ है, आपकी बहन आपका साथ सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं चाहती। मुझे आपका सहयोग, समर्थन, ऊर्जा, लड़ने की क्षमता और आवाज उठाने और सरकार को घेरने के लिए आपका सहयोग, समर्थन इस देश की, इस प्रदेश की जो सड़कें हैं उस पर भी चाहिए। आह्वान करती हूं आप लोगों का कि उठिए, आइए पार्टी का सदस्य बनिए और उसके साथ इस आवाज को, इस आंदोलन को तेजधारी तलवार बनाने का काम करिए, जो कहीं ना कहीं सरकार की जो कुत्सित मानसिकता है उससे हमारी पढ़ाई, हमारे रोजगार, हमारे खेत खलिहान, हमारे सम्मान, हमारे अधिकारों को निपटाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय अपना।